चलिए साइंस ही है। 2000 कितना वाला बच्चल था? 2020 2018 वाला था। चलिए बच्चल को खत्म कर देते हैं। ध्यान दीजिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी अभी जो पढ़िएगा ना, उसमें जो परमाणु संख्या के आधार पर जो तत्व को सजाया गया, किसके आधार पर सजाएगा? परमाणु संख्या के आधार। याद रखिए, एक होता है परमाणु संख्या, एक होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या क्या होता है? परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो जो आधुनिक आवर्तसारणी जो अभी का जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं ना, किस आधार पे है? परमाणु संख्या के आधार। ठीक है, वही पूछा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसमें है? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन। किसमें है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया। अब पहले इससे पहले था, ठीक है, तो सब परमाणु द्रव्यमान पर था। तो परमाणु द्रव्यमान पर सक्सेस नहीं हुआ, परमाणु द्रव्यमान पर सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी अभी जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर, तो किस आधार पर है? परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाया गया। परमाणु संख्या को आरोही क्रम में सजाया गया, यानी बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग क्या को है? वर्ग क्या को है? वर्ग इसी क्या कहते हैं? समूह। क्या को है? 18 को। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या 18। ये ऊर्ध्वाधर रहता है कि क्षैतिज रहता है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा खड़ा ऐसे ही चला रहता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग या समूह। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या क्या होता है? 18। आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या क्षैतिज रहता है ऐसे। तो पूछेगा क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या को? 18। ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या को? 18। क्षैतिज कतार क्या को? 7। क्षैतिज कतार को कहते हैं आवर्त, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं वर्ग, वर्ग या समूह। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। किस पे है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम। ठीक है, पहले कम परमाणु संख्या लो के बाद ज्यादा के बाद ज्यादा के बाद ज्यादा के बाद ज्यादा, ऐसे करके आगे बढ़ते गया। ठीक है, तो यही पूछता है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? आधुनिक आवर्त सारणी बोलो, हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी किसका है? हेनरी मोसले। ठीक है, इतना याद रखिएगा ये सब। चलो देखो बहुआ, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देगा? तो लाल को नीला कौन करता है बताइए? तो लाल है, लाल को क्या कर देगा? नीला। लाल को नीला कौन करता है? क्षारक, क्षारीय क्षारक। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला। कल ये पढ़ाए कि नहीं? कल पढ़ाए कि जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला। अम्ल क्या करेगा? नीला के लाल। अम्ल भैया नीला को लाल कर देगा, याद रखिएगा। अम्ल रहेगा, लिटमस विलयन नीला तो उसको कर देगा लाल। क्षार है तो लाल को कर देगा नीला। ठीक है, यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर दे? कौन है? OH माइनस ना। OH माइनस की क्षार है। OH में जिसको पानी में मिलाइएगा OH माइनस आयन देगा, उसको क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या कर देगा? लाल लिटमस पत्र को नीला। ठीक है, ये अम्ल है, H प्लस आयन अम्ल बनेगा। ठीक है, तो क्या कर देगा? नीला को लाल कर देंगे। चलिए आगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या बताए थे हम? जल जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम। अब फूड फ्लोएम। ये जाइलम उत्तक का फ्लोएम उत्तक है, ये पादपों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में। तो जल का वहन पेड़ पौधा में से उन्हें ले जाता है जाइलम उत्तक। तो ये हम याद किए थे, जल जाइलम और फूड फ्लोएम, यानी पेड़ पौधा में जल का परिवहन जाइलम उत्तक है। फूड यानी भोजन का परिवहन, फूड मतलब भोजन ना, भोजन का परिवहन फ्लोएम। यहाँ पूछा क्या है? पादपों में जाइलम। तो जाइलम किसके लिए? जल के लिए। जल है तो जाइलम, जल है तो जाइलम
जाइलम अब फूड है तो फ्लोएम। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी कोशिका, कोशिका का मुद्रा यानी मुद्रा ऊर्जा देता है। ऊर्जा कोशिका में कौन है जो ऊर्जा देता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी? क्या होगा? एटीपी। कोशिका में एटीपी ऊर्जा देता है। एटीपी क्या करता है? ऊर्जा देता है। अब कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। वही माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा मिलता है। एटीपी टूटता है, ठीक है, 38 अणु का निर्माण करता है। चलिए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्रों से। पत्ती में गैस को लेना छोड़ना कौन करता है? रंध्र। अब वाष्पोत्सर्जन करता भी कौन है? रंध्र। रंध्र का दो काम, वाष्पोत्सर्जन करना और गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। सूर्य प्रकाश में ये गैस को लेता है छोड़ता है, ठीक है। सूरज प्रकाश, जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा सूरज के प्रकाश में ही है। जब सूरज रहेंगे यानी दिन के समय होता है प्रकाश संश्लेषण। कब होगा? दिन के समय। कौन सा गैस लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? हृदय में खून आ गया तो उसको पूरा शरीर में कौन भेजता है? पंप करके, ठीक है। फेफड़ा, नीलय, अलिंदो या इनमें से सभी क्या करता है? नीलय। नीलय का काम है जो आपका हृदय यानी फेफड़ा में जो खून है उसको पंप करेगा, ढकेल ढकेल के पूरा शरीर में भेजाएगा, ठीक है, पूरा शरीर में भेजाएगा। अलिंद लाता है, अलिंद लाएगा और नीलय भेजेगा। नीलय का काम है क्या करना? भेजना। अलिंद का काम है लाना, ठीक है। ये पंप करता है। रोशन के गाना सुना है ना, वही भी काम क्या करता है? पंप, ठीक है। तो रुधिर को पंप कौन करता है? नीलय। अलिंद लाता है, ठीक है। फेफड़ा का काम क्या है? हवा को फिल्टर करना, साफ करना, ठीक है, क्योंकि हवा में बहुत सारा गैस मिला हुआ है। हवा में बहुत सारा गैस मिला हुआ है। हेलो, हवा में बहुत सारा गैस, लेकिन हम लोग को शरीर में चाहिए कौन? ऑक्सीजन सिर्फ चाहिए। तो फेफड़ा में जाता है खाली ऑक्सीजन को ले जाने देता है, आगे और बाकी सबको जाने नहीं देता है, समझे? इसलिए आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ना तो सब जाके धुआं फेफड़ा में फंसता है, क्योंकि फेफड़ा फिल्टर का जैसा काम करता है, सफाई का काम करता है। तो बाकी चीज को थोड़ी अंदर जाने देगा। तो इसलिए स्मोकिंग करने से आपका फेफड़ा खराब होता है, क्योंकि जाके फेफड़ा में छोटा छोटा महीने अरबों करोड़ों में छेद होता है, छोटा छोटा। और वही सिगरेट को पी जाता है, टार जमा होता है। टार, टार समझिए एक तरह से जैसे ग्रीस मान लिया हाथ में लगा जल्दी छूटेगा। मट्टी साबुन कितना रगड़ता है तैयो जल्दी छूटता है, ना छूटता, उसी फेफड़ा के ऊपर एकदम पूरा टार जमा हो जाता है। फिर उम्र होगा, फिर मुंह में लगा के इनहेलर मारिएगा, फस फस फस। ठीक है। तो नीलय का काम क्या है? शरीर में पूरा खून को पंप करना यानी भेजना। अलिंद का काम है लाना। और नहीं बताएगा तो हम बना देंगे तुमको दीवाना, ठीक है। कल से शाम तो छोड़ के भेजा दिए, क्या कि महारथी लोग नहीं आए थे, आज ही लोग गेस्ट लोग आएंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए अलग से व्यवस्था रहेगा, ठीक है। व्यवस्था कर दिया जाएगा शाम तक। आज ये मुड़ी में बाल है बाल आ जाएगा। तो हवा मुद के जिनको मल द्वार में तकलीफ रहता है वो जितना मल त्याग के आइएगा। क्या करके आइएगा? मल को त्याग के आइएगा। यहाँ मल को त्याग करके नहीं, ना तो डायरेक्ट हम नीले पर जोर दे देंगे, पूरा शरीर में पंप कर देगा। आओ, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए होता है? इससे पहले पता, पत्ती कौन मुरझाता है? एबिसिक अम्ल। इसी को एबी हार्मोन भी कहते हैं। एबिसिक अम्ल, पत्ता को जो मुरझाता है कौन मुरझाता है? एबिसिक अम्ल।
जड़ का औधोगामी वृद्धि, जड़ है देखिए 3 तरह का है। जड़ कन्हे बढ़ता है, ठीक है, जड़ कन्हे बढ़ता है। देखो प्रकाश अनवर्तन, पेड़ पौधा को जो पत्ती या डाली बढ़ता है प्रकाश अनवर्तन की तरह। पेड़ पौधा का जो डाली बढ़ता है किसके तरफ बढ़ता है? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश के लाइट के तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। आपको इसको चेक करना है तो कमरा में, अंधेरा कमरा में जाइए, वो पेड़ को रख दीजिए गमला में, एगो खिड़की खोल दीजिएगा, 1 हफ्ता के बाद देखिएगा सीधा आपको रहेगा पेड़, लेकिन 1 हफ्ता के बाद इसे जन्नत से रोशनी आप तो टेढ़ा हॉल रहेगा। तो इससे साबित होता है कि पेड़ पौधा का जो डाली बढ़ता है किसके तरफ बढ़ता है? प्रकाश के तरफ। तो प्रकाश के तरफ बढ़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन। तो पेड़ पौधा के डाली का वृद्धि किधर होता है? प्रकाश अनुवर्तन। और जड़ी है, जड़ी है वो बढ़ेगा गुरुत्वा अनुवर्तन की तरफ। जड़ी किसके तरफ? गुरुत्वानुवर्तन की तरफ। और जल के तरफ भी दोनों होता है, ठीक है। जड़ जो बढ़ता है गुरुत्वानुवर्तन और जलान अनुवर्तन। तो जलान अनुवर्तन में किधरों छितरा सकता है। जलान अनुवर्तन में मान लो यहाँ पेड़ लगा दिया, समझो बात को, ठीक है। अब मान लो क्या सूखल है, लेकिन जब पानी है, जब पानी, ठीक है, जब पानी है तो जड़ इन्हें में भागे लगेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। जड़ का औधोगामी वृद्धि, औधोगामी सीधा सीधा नीचे जाएगा तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण सीधे सीधे जड़ी को नीचे खींच रहा है, तो कौन खींच रहा है? गुरुत्वानुवर्तन। तो डाली बढ़ेगा प्रकाश अनुवर्तन की तरफ, जड़ बढ़ेगा गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन की तरफ। लेकिन जलानुवर्तन में ऐसे है, गुरुत्वानुवर्तन में ऐसे, ऐसे पेड़ है तो हम सीधा सीधा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, हम लोग भी खड़ा कैसे है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। हम लोग भी जमीन पर खड़ा कैसे है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नहीं गुरुत्वाकर्षण है तो उड़ते रहिए, गिर जाइएगा धप से। समझे कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं बात को? तो जड़ किधर बढ़ेगा? गुरुत्वानुवर्तन के तरफ। डाली किधर बढ़ेगा? प्रकाश अनुवर्तन के तरफ, ठीक है। पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये आपका ब्रेन है ना, खोपड़िया, उसका अलग अलग भाग है। दिमाग का, मस्तिष्क का अलग अलग भाग का नाम दिले है, कुछ कुछ नाम दिले है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ये किसका हिस्सा? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा या प्रमस्तिष्क का हिस्सा। किसका है? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मतलब पीछे वाला, पीछे वाला भाग यहाँ रहता है। पोन्स, मेडुला, इधर देखिए, लरम रहता है, लरम रहता है ना। इधर खोपड़ी में इतना खाली भगवान दिले कहला, इधर भगवान कहला पीछे से खाली दिले हैं, तार जोड़े जाएला। खोपड़ी बड़ी स्ट्रांग है, खोपड़ी बहुत स्ट्रांग है। तेने में तार जहां तहां से ड्रिल थोड़ी ना है। अभी तो हम लोग दीवार में ड्रिल करके तार इन्हें से ले जाते हैं, लेकिन भगवान सोच समझ के खोपड़ी बनाई, जैसे हल्का छोड़ दी है बिल करके, इसे जितना तार है आपको आसानी से ले जाने में बने। समझे कि नहीं? तो पोन्स, मेडुला और मस्तिष्क का है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का क्या भाग? अग्र, मस्त और पश्च। उसका देखो टकला में दिखाई देगा, दागी होगा। देखो इसमें झुकाओ, देखो जैसे है आगे से दागी, वो आगे वाला हुआ, फिर बीच वाला हुआ, और टिकिया के बाद पीछे वाला हो गया। देखना हर कोई रहेगा ऐसे दागी जैसा, देखो ऐसे दागी जैसा, उठल जैसा। तो मस्तिष्क का क्या भाग? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा हिलाओ डुला हुआ। निम्न कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखो 2 तरह की क्रिया होती है, एक ऐच्छिक क्रिया, एक अनैच्छिक क्रिया। समझ, ऐच्छिक क्रिया किसको कहेंगे? जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आंख है तो हम अपना कंट्रोल कर ले ना, तो दिल को कंट्रोल करके दिखाओ, तो कहो कि धड़कना बंद हो जाओ, धड़कना बंद हो जाएगा। तो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ है तो हम अभी चाहेंगे तो रोक लेंगे, तो ये हो गया ऐच्छिक क्रिया। यानी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हो क्या हो गया? ऐच्छिक क्रिया। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अनैच्छिक। जैसे हार्ट बीट, दिल जो धड़क रहा है, वो अनैच्छिक क्रिया है, उसका आपकी इच्छा पे नहीं है, आप रोक के दिखाइए।
ज्यादा रोके कोशिश करिएगा, कहानी खत्म। भरत सिंह का निर्गुण बजेगा, भरत शर्मा ना है जी, भरत शर्मा का निर्गुण बजेगा, समझे कि नहीं। तो इनमें से बोला कि कौन निम्नलिखित कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया पूछ रहा है। अनैच्छिक नहीं यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक नहीं है मतलब ऐच्छिक अनैच्छिक, समझ गया ना। जिसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो ऐच्छिक क्रिया, आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है तो ऐच्छिक क्रिया, लेकिन आपको इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा तो अनैच्छिक क्रिया। तो बताइए, बौमन, बौमन मतलब होता है उल्टी करना, तो इसको बौमन कहते हैं। उल्टी कर तो उसे क्या कहते हैं, बौमन। तो बौमन आपके आधार पे है। आप गाड़ी में बैठते हैं, कौन चाहता है कि हमको उल्टी हो? कल्लू से पूछे, चाहता कल्लू की उल्टी हो? नहीं चाहते हैं। आप आपका कंट्रोल में रहता तो आप कंट्रोल, लेकिन बच्चे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल लेकिन कल ये मारता एकदम चित्कार रहा दूर तक। तो बोमन क्या है, अनैच्छिक क्रिया, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, तो बोमन है अनैच्छिक क्रिया। चबाना, चबाना बताइए तो। अच्छी क्रिया, हम मन करेगा तो चबाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं चबाएंगे। ये हो गया आंसर, ठीक है। लार आना, लार, लार मतलब मुंह में जो लार आता है वो, ठीक है। तो किस क्या है, ऐच्छिक अनैच्छिक, अनैच्छिक। किसी का दादा के दिन है, किसको रोक लीजिएगा, हमेशा आते रहता है। इमली देख लेंगे तो आएंगे, अभी आम देख लेंगे तो मन में पानी आने लगे मुंह में, तो अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कन, जिया धक धक करने लगा, तो ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। तो ये सब अनैच्छिक क्रिया। चबाना क्या है, ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक ऐच्छिक में समझ में क्या ना। चलो, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, मुकुलन में क्या होता है, सिंपल बता ना। मुकुलन में, मुकुलन किसमें होता है, ईस्ट में ना। मुकुलन विधि से जनन, जन्म होता है ईस्ट में, ठीक है। मुकुलन विधि से किसमें, ईस्ट में। अमीबा में, अमीबा में, अमीबा में द्विखंडन, तो बोलो ना द्विखंडन। अमीबा में प्रजनन यानी जन्म होता है द्विखंडन से, ईस्ट में होता है मुकुलन से, ठीक है। खोलो हुआ। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, वृषण में, वृषण। शुक्राणु बनता है कहाँ, वृषण में। अब वृषण किसमें होता है, नर में, नर, नर, नर मतलब नारी, आदमी, सब तो आदमी है मर्दाना में, मर्दाना में, ठीक है। पुरुष में वृषभ होता है, पुरुष में। पुरुष में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु, शुक्राणु बनता है, ठीक है। गर्भाशय पाया जाता है महिला में, यानी मादा में, ठीक है। अंडाशय भी पाया जाता है महिला में, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं। आगे, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, यानी पुष्प यानी फूल का कौन सा जो धीरे धीरे फल बन जाता है, तो कौन बन जाता है, क्या है, अंडाशय होगा। देखो, अंडाशय धीरे धीरे फल बन जाता है, ठीक है। अंडाशय धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल। अंडाशय धीरे धीरे क्या बनता है, फल। अरे सबसे अच्छा देखो, परब उरब हमारे सब साड़ी खरीद लो, ठीक है। और व्यवस्था जो भी होता है वो भी खरीद लेना, ठीक है। बाकी हम ढोलक बजाने में रह जाएंगे, क्या कि मुंह से तो आवाज निकलता नहीं। तो हाँ नहीं है बोलो, तालियां बजाओ तो समझ जाएगा सब कि छक्के है, क्या कि जाता आवाज निकलता नहीं है। एक आदमी यहाँ से जोर लगा है, बोल रहा है, बोल बुआ, बोल बुआ, जहां ना उंगली करे को वहां उंगली हो जा रहा है, लेकिन पत्ते में ध्यान में नहीं चल रहा है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, अंडा से धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल। अरे देखिएगा ना, देखते हैं खेत में फूल लग जाता है, ताकि नहीं जाइएगा, तो फूल गिर जाएगा तो अथी नहीं हो। देखिए फूल लगता है, जाके पहले ही फूल तोड़ दीजिए, फल कहाँ से होगा, क्या फूलबे में छोटा छोटा दिखेगा, तो महीने महीने अंडाशय, तो वही धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल बन जाता है। बोलो कल ही परसों बताया, देखिए क्लास में अब देखिए एकदम एक्टिव से देखिएगा क्या सर बता रहे, क्या नहीं। घर में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ एक बार देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। पढ़ने का कोई तो ज्यादा मंत्र नहीं है, ज्यादा टेंशन लेके पढ़िएगा तो पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई को कभी भी पढ़ाई की तरफ सोच के मत पढ़िए,
मजाक जस्ट फन, अपना मजाक लेके पढ़ाई को पढ़िए, एकदम आसानी से हो जाएगा। जब मन करे जब खेलते कूदते पढ़ लीजिए, ठीक है। सीरियस होकर एकदम रूटीन बनाएंगे, पढ़े तो पढ़ लिया, कहिए ना पढ़े बुरा में चल जाएंगे। रूटीन बना भी लिया तो 2 दिन पढ़ लेगा, फिर नहीं पढ़ेगा। जब आत्मा करे जब पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने का कोई समय सारणी नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। कोई बोलता है कि पढ़ने का कोई टाइम टेबल होता है, नहीं होता। जब हमको समय में जब पढ़ लेंगे, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो, हगते खाते बैठते जब मने जखनी। जैसे बोलता है ना कि भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं होता है, आप हग रहे जखनियो नाम ले रहे, खा रहे जखनियो नाम, तो जब मन करते तब। तो इसी पढ़ाने का कोई नियम नहीं होता है और समय पढ़ने का नहीं होता। चलिए आइए, चले बउआ, लिंग गुण सूत्रों का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? महिला में पूर्ण जोड़ा। हाँ आ रहे हैं, ठीक है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? महिला में। इसमें पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा महिला में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स। तो दोनों देखो जोड़ा है, एक जोड़ा हुआ ना एक्स एक्स, तो महिला में पूर्ण जोड़ा है, महिला में पूर्ण जोड़ा है। अब पुरुष में एक्स वाई, तो पूर्ण जोड़ा नहीं है। महिला में लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा है, एक्स एक्स से तो एक जोड़ा हुआ ना पूरा जी, यहाँ जोड़ा है एगो एक्स से एगो वाई, तो जोड़ा है पूरा नहीं, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र पुरुष में नहीं पूरा होता है, पुरुष में होता है एक्स वाई, अब महिला में होता है एक्स एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछता है, ठीक है। किसका संख्या? गुण सूत्र कितना होता है? गुण सूत्र 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, ठीक है। गुणसूत्र शरीर में कितना होता है? 23 जोड़ा। गुणसूत्र शरीर में कितना होता है? 23 जोड़ा। महिला में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, कौन कौन? एक्स एक्स। अब पुरुष में एक्स वाई। यहां से और पूछा बच्चा का लिंग निर्धारण कैसे होता है? बच्चा का लिंग निर्धारण कैसे पता चला कि लड़का होगा, कैसे पता चलेगा कि लड़की होगा, ठीक है, ठीक है। यदि मर्दाना से आया एक्स मान लो, ठीक है, औरतों से आ गया एक्स, इधरों से एक्स इधरों से एक्स, एक्स एक्स है तो लड़की। अब मान लो कि मर्दाना से आ गया वाई, औरत से तो एक्स आएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? लड़का का। तो लड़का लड़की जो जन्म लेगा किस पे डिपेंड करेगा? मर्दाना पर कि औरत पर? मर्दाना पर। लेकिन नहीं होता तो समझ में क्या ठहरा जाता है? औरत को दोषी ठहराया जाता है कि कैसे ने खाली बेटे का जन्म होता है, औरत की गलती नहीं है। तुम्हारे बेटे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बेटे में गुणसूत्र एक्स एक्स सब गया है, समझा कि नहीं, ठीक है। तो लड़का हुआ कि लड़की किस पे डिपेंड करता है? मर्दाना पे, ठीक है, मर्दाना पे। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में पूरा पूरा है। आइए, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका गुणसूत्रों की कितने युग्म? आ गया ना गुणसूत्र वाला, पूछा ना। गुणसूत्रों की युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो गुणसूत्र क्या जोड़ा है? 23 जोड़ा। शरीर में गुणसूत्र की संख्या क्या है? 23 जोड़ा। निम्न में कौन सा समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? आपको बताते हैं कि जैव निम्नीकरणीय क्या है और अजैव निम्नीकरणीय। जो अपबीज है स्वर्ण गल गया तो जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। जिसको अपबीज स्वर्ण गल गया तो वो जैव निम्नीकरणीय, जिसको अपबीज स्वर्ण गला नहीं वो अजैव निम्नीकरणीय। तो निम्नीकरण से कौन है जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन है? घास पुष्प तथा चमड़ा। चमड़ा सड़ेगा नहीं, तो ये मार्केट से बाहर। घास लकड़ी प्लास्टिक, प्लास्टिक सड़ेगा नहीं, तो भी मार्केट से बाहर। फसलों के छिलके, तो ये तो सड़ेगा। केक, रबर, रबर तो नहीं होगा, ये भी मार्केट से बाहर। यहाँ केक, लकड़ी, घास सब सड़ गल जाएगा, ये हो गया जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, ये हो गया जैव निम्नीकरणीय। क्या श्योर कि आपको समझ में आया होगा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, कल की लोही आगे।